हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा नई बुक दी जा रही है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए क्या हमारा पाठ 6 राखी का मूल, जो की पूर्व तैयारी दी, इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यह देखिए हमारा प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 1 है रानी कर्मावती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसके जो है देखिए क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, सहायता मांगना। क्या था मुख्य उद्देश्य? सहायता मांगना। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, केशवदास और बिहारी हैं। केशवदास और बिहारी क्या है? कवि हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तातर खां था। तातर खां तो कौन था? देखिए क्या, हुमायूं का मित्र। कौन था? हुमायूं का मित्र। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है, मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा था। तो कौन था? देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। प्रश्न नंबर 5 है आपका, योजक चिन्हों के प्रयोग वाला शुद्ध शब्द युग में है। तो क्या हो जाएगा? राजा रानी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखते क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 6, राजा का महल। तो राजा का महल क्या वाक्यांश का समासिक रूप है। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? राजमहल। क्या हो जाएगा? राजा का महल क्या हो जाएगा? राजमहल। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, रानी कर्मावती की पत्नी थी। तो किसकी थी? महाराणा सांगा की पत्नी थी। 8वां हो जाएगा आपका, हुमायूं का महत्व समझकर रानी की सहायता के लिए तैयार हो गया। तो क्या? राखी का महत्व। ठीक है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 9। तो क्या हो जाएगा? सुंदरवन। प्रश्न नंबर 10 है, छत्राणियाँ। और लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, हिंदू बेग कौन था। तो इसका उत्तर देखिए, हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 12 आता है, क्रिया शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सूरज निकलता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 आ चुका है। तो यह है, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण निश्वर करते आए हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है, वाक्य में उपयुक्त वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना। तो प्रश्न नंबर 14 है, जहाँ पनाह ऐसे मग्न है, महारानी कर्मावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। वाक्य में जहाँ पनाह कौन है? तो उसका तो देखिए, उपर्युक्त वाक्य में जहाँ पनाह मुगल सम्राट हुमायूं है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, रानी कर्मावती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो यह जो क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाए, हुमायूं की जगह यदि हम होते तो हम भी उनकी राखी को स्वीकार करके उनकी मदद करते। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, अच्छा बुरा ऊंच नीच इन शब्द युग्मों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए किस चिन्ह का? योजक चिन्ह का। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ देखिए एक वचन और बहुवचन चुनकर हम लिख दिए हैं, आपने देख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, रानी ने बाघ सिंह को राखी की क्या क्या विशेषता बताई हैं। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। तो क्या है प्रश्न नंबर 18 का, रानी ने बाघ सिंह को बताया कि राखी शीतल प्रलय है जो घाव को भर देती है और बैर घावों को समाप्त कर देती है, मानवता तथा भ्रातृत्व प्रतीक है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, राखी का मूल पाठ पर सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। तो हमने जो लिख दिया आप अपने आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में हम वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।